हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सबको पता है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब अभी तो वो कितना एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो भाई साहब जैसा जेट का नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि एक सिलेबस क्या है, पूरा का पूरा यूजीसी नेट का है। जब आपको सिलेबस पता चल गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, ये पता चल गया, तो आप इंतजार क्यों करेंगे। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतजार करेंगे तो करेंगे, मैं नहीं इंतजार करने वाला। मैं तो रेडी हूं आपको पढ़ाने के लिए। बस जो लोग पढ़ना चाहेंगे, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको आगे जेट क्वालिफाई करना है, जिनका नेट थोड़ा बहुत से रह जा रहा है, तो भैया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो तो क्या करेंगे, वो पढ़ने में लग जाएंगे। और उसी की तैयारी कराने के लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूं। सर क्या शुरू कर रहे हैं? सर आज से मैं शुरू कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पेपर 1 का एक यूनिट है। मतलब पेपर 1 में 10 यूनिट थे। मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको पूरी तरीके से बताया था, तो आप वहां एक बार जाके देख सकते हैं टोटल। उसके साथ मैं बता रहा हूं कि पेपर 2 कॉमर्स की भी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 पेपर 1 का, जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 43 सब्जेक्ट्स है ना, सभी 43 सब्जेक्ट्स के लिए ये यूनिट रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं और चलते हैं अपने कहां क्लास में, सेशन में, और देखते हैं क्या है सिलेबस और कैसे हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मैं बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए तो आइए चलते हैं कहां क्लास में। अब देखिएगा सबसे बड़ा बात क्या सर, सबसे बड़ा बात कि ये सवाल आता है ना कि भैया आप सर पढ़ा तो देंगे, क्या हमको नोट्स भी देंगे? बिल्कुल मैं नोट्स दूंगा। मेरा पर्सनल बुक जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से लिख के रखा है, वो पूरा का पूरा एक बुक तैयार है। मैं आपको भी दिखाऊंगा वो सारे नोट्स। मैं लेक्चर वाइज जिस हिसाब से लेक्चर लूंगा, लेक्चर वाइज में ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, यहां पे मैं डाल दिया करूंगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर स्टेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन और हर एग्जाम की तैयारी में कॉमर्स से रिलेटेड आपको कराता रहूं। इसके साथ साथ क्या करना है, सो भैया आप व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन कर ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप ले सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं कहां, पेपर 1 यूजीसी नेट की आपका जेट की तैयारी में, और यूजीसी नेट का सेम सिलेबस है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आ रहे हैं, देखिए ये सिलेबस है। बेसिकली आप सिलेबस देखिएगा, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, टीचिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, ये सारी चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आगे क्या पढ़ना है सर, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। लर्नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी चर्चा आज डिटेल में हमें करनी है। उसका अफेक्टिंग फैक्टर, जो टीचिंग के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जो ये टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। टीचिंग के कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे टीचिंग बड़ा इंपैक्ट होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है कि भैया कितने टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं टीचिंग के, लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स क्या होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसकी डिटेल में हमें चर्चा करनी है। देखिए स्वयं प्रभा, ये स्वयं मोक्ष, ये सबकी चर्चा हमें करनी है। इसके साथ हमें करना है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल की बात, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड एजुकेशन की बात करनी है। इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करनी है कि भाई साहब हम टीचर पढ़ा तो दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट समझ भी गया, तो उसके एवेल्युएशन के लिए कौन कौन से सिस्टम है उसकी चर्चा हमें करनी है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन सा है वो बताना है। उसके बाद सीबीसीएस पैटर्न की चर्चा हमें करनी है, जो हायर एजुकेशन में लगता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम। तो ये सारा आपका क्या है, सिलेबस है 1 यूनिट का, और इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई साहब, जिसमें से आप मेथड्स में से एक क्वेश्चन पक्का रखो, एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन में पक्का रखो, एक क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड रखो, एक क्वेश्चन लर्नर से रिलेटेड रखो, और एक क्वेश्चन आपका मिक्स स्टेटमेंट वाइज रख सकते हो। 5 क्वेश्चन से पक्का पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती है, तो वो है टीचिंग और लर्नर्स के मॉडल्स, वो हम सब आपको पढ़ाएंगे। आइए मैं आपको पहले बुक दिखाता हूं कि कैसे आपको टीचिंग के सारे बुक्स के नोट्स मिलेंगे। देखिए ये जो बुक है आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने इंडेक्सेशन कर रखा है। कैसे ये इंडेक्सेशन कर रखा है, देखिए टीचिंग और टीचर रिलेटेड मॉडल्स दिख रहा है जी, लर्निंग एंड लर्नर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उसके मॉडल्स, फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग,
मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम और एडिशनल टॉपिक। अगर कुछ इसके बाद ही बच जाएगा तो एडिशनल टॉपिक भी हम उसको इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, टीचिंग और टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बात करें जी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या समझते हैं पहले कि क्या होता है टीचिंग। भाई साहब टीचिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या एजुकेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें टीचिंग की पहले, तो टीचिंग के पहले क्या सर एजुकेशन आता है। सर एजुकेशन किसको बोलते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर किसी इंसान या मैं यहां कहूंगा कि अगर एक टीचर किसी लर्नर्स के बिहेवियर में चेंज लेके आ सकता है तो हम लोग उसको नॉर्मली कह सकते हैं कि सर एक अच्छा टीचर है या फिर एक अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, अब एजुकेशन की बात पे क्या आते हैं। सर एजुकेशन को ना बेसिकली 3 टाइप से बांटा गया है। एजुकेशन का मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बहुत सिमटा हुआ चीज नहीं, एजुकेशन कहीं भी किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड में चल रहे हैं और आपके सामने कोई बुजुर्ग आदमी आ गया और आप देख रहे हैं कि भाई साहब उसको क्रॉस कराना है, आप उसको क्रॉस करा के रोड पार करा देते हैं, उसको वो भी एक टाइप का एजुकेशन है। आप क्लास में टॉप कर जाते हैं, वो भी एक टाइप का एक एजुकेशन है। आप अगर कोई गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग करते हैं, वो भी एक एजुकेशन है। तो आपका एजुकेशन डिपेंड करता है किस पे, कि आप कैसे देखते हैं चीजों को। तो एजुकेशन इसीलिए इसको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में रखा गया। हालांकि इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, इसके 3 पार्ट्स कहे जाते हैं एजुकेशन का। सर कौन कौन सा है, तो सबसे पहला एजुकेशन का जो पार्ट्स है वो रखा गया है, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन, देखिए नोट्स में आप रीड कर लीजिएगा, मैं नोट्स डाल दूंगा, नोट्स आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, ओवरऑल आपकी पढ़ाई होगी और मजे से होगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो क्या है एजुकेशन का क्या मतलब, सर एजुकेशन का मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग को कहा गया फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहा गया जी, फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की तो वहां पे स्कूल, वो उस एजुकेशन को कहा जाता है स्कूल कॉलेज वाला एजुकेशन। स्कूल कॉलेज एजुकेशन मतलब जहां पे आप जाते हैं नर्सरी से केजी 1 2 3 4 10 तक का सर्टिफिकेट, फिर 10 का एग्जाम देते हैं, फिर 12 ग्रेजुएशन, ये सब करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्या, स्कूल कॉलेज का एजुकेशन। दूसरा एजुकेशन जो होता है उसको कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो क्या होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं पेरेंट्स एजुकेशन। मतलब घर में जो हमें शिक्षा दी जाती है, जो आपके पेरेंट्स आपको शिक्षा देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, गलत कोई तरीके से नहीं, चोरी मत करना, है ना, किसी का नुकसान मत करना, किसी को हर्ट मत करना, ये सारा जो इमोशनल बैलेंस वाला होता है चीज होता है, जो एजुकेशन मिलता है वो आपको घर से मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेरेंट्स एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरेंट्स एजुकेशन। और तीसरा जो एजुकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया सर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब है जहां हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं ना, कि ठोकरों से जितने सीखने को मिलता है भाई साहब उतना किसी से नहीं मिलता है। ठोकरें हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाती है, तो ये वाला बात है ठोकर से सीखने वाला एजुकेशन ना, सेल्फ लर्निंग। या फिर इसका दूसरा पार्ट बोल सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया आप बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, किसी कॉलेज में रेगुलर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी घर की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, लेकिन पढ़ने का जज्बा जरूर होता है, तो उनके लिए ना एडल्ट ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन होता है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आपको रेगुलर रोज जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एग्जाम दीजिए और आपको क्या करेगी, आपको डिग्री मिल जाएगा। तो इस एजुकेशन को क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एजुकेशन दैट इज फॉर्मल, जिसको हम लोग स्कूल कॉलेज का एजुकेशन कहते हैं। सेकंड एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग पेरेंट्स एजुकेशन कहते हैं। और थर्ड एजुकेशन बोलते हैं किसको, नॉन फॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन। चलो इसको लिख लिया जाए, चलो आ जाओ। क्यों भाई, हाँ जी चलिए, क्या है सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन। सर फॉर्मल एजुकेशन क्या हुआ, सर इसको स्कूल कॉलेज एजुकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे पेरेंट्स एजुकेशन। और तीसरा नॉन फॉर्मल
एजुकेशन को कहा जाता है सेल्फ लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया नोट्स। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसके साथ साथ अगर आप नोट डाउन करते चले जाएंगे या फिर आप चीजों को सुनकर लिखना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि आपके पढ़ते पढ़ते आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे और आपके लिए लास्ट में एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग चले शुरू करते हैं टीचिंग का मतलब। किसका मतलब शुरू करते हैं जी? टीचिंग का मतलब। देखिए टीचिंग क्या होता है बताइए, तो टीचिंग क्या कहना मतलब होता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या मतलब होता है टीचिंग का, बेसिकली एक टीचर का क्या पर्पस होता है, क्या कराता है वो? जब एक टीचर का पर्पस होता है कि लर्नर जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए। कैसे? अपने स्किल्स या बेनिफिट्स के थ्रू, अपने स्किल अपना टैलेंट के बदौलत अगर एक शिक्षक जो है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाने की बात करता है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि वही तो टीचिंग है। नहीं, ठीक है, चलो अब कुछ डेफिनेशन दिया गया टीचिंग का, आओ देखते हैं और उसके हिसाब से समझते चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? कह रहा है टीचिंग क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों है ये भी बताता हूं। इन विच अ टीचर और मटेरियल ब्रिंग चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइन। ध्यान दो, वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस कहने का क्या मतलब हुआ? एक टीचर, एक स्टूडेंट और उस टीचर और स्टूडेंट के बीच को कनेक्ट करने वाला एक मटेरियल जिसकी वजह से स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और मार्कर और बोर्ड ना हो, पढ़ाने में बड़ा इजी होगा ना? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो सर, इजी नहीं होगा, पढ़ाने में बड़ा तकलीफ होगा। मतलब मटेरियल, सोचो कि अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा हो और आपके पास बुक ना हो, कितना दुख वाली बात है। तो इसीलिए कहा कि टीचर क्या है, टीचिंग क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जहां टीचर किसी मटेरियल के थ्रू क्या करता है? स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो एक डेफिनेशन ये लिखा। दूसरा देखिए, कह रहा है टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि जब एक कोई स्टूडेंट क्या करता है? लर्न करता है, चीजों को सीखता है, तो उसको सही डायरेक्शन और पर्पसफुल वाला डायरेक्शन देने का काम किसका है? सर टीचर का है। और टीचर जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? टीचिंग। ठीक है, टीचिंग क्या है? एक पर्पसफुल डायरेक्शन है जहां पे लर्निंग के प्रोसेस को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है और एक पर्पसफुल डायरेक्शन दिया जाता है। चलिए तीसरा कह रहा है टीचिंग इज ए प्रोसेस। एक प्रोसेस है जहां इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन द प्रीडिटरमाइंड गोल्स। ये भी बात बिल्कुल सही है कि टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां लर्नर, टीचर और उसके अदर वेरिएबल्स, वही मटेरियल जो भी अलग अलग मैंने बात करा, बोर्ड्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैमरा, अदर आउटपुट जैसे पेन, ये वाला है ना, तो ये सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगे? अदर वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं क्या? टीचिंग। एक दो और पढ़ लेते हैं। कह रहा है टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड टू लर्न and acquire desired knowledge and skills and also their desired way in living society। तो सिर्फ मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो टीचिंग का क्या मतलब है? अगर हम एक लाइन में अगर उसको डिफाइन करें, जहां टीचिंग का मतलब एक प्रोसेस जहां टीचर अपने स्किल्स के थ्रू, अपने टैलेंट्स के थ्रू क्या करता है? बच्चों के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? बच्चों के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। चलिए आप चलते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, आप उस डेफिनेशन में मैं एक दो डेफिनेशन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी सारे डेफिनेशन आपके लिए है, पढ़िए, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं किसका? जॉन डीवे का डेफिनेशन लिया जाए, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का डेफिनेशन लेंगे। तो पहले क्या कहता है? वन माइट एज वेल एज से ही हैज सोल्ड व्हेन नो वन हैज बाउट, एज टू से ही हैज टॉट व्हेन नो वन हैज लर्न। बोला भाई साहब, कोई किसी ने कहा था कि जब खरीदने वाला नहीं, जब कोई बेचने वाला नहीं, तो भाई साहब क्या एक मिनट, व्हेन ही से सोल्ड। अच्छा, बोला कि भाई साहब जब कोई बेचने वाला नहीं था तो खरीदने वाला भी नहीं था। तो उसी प्रकार से टीचर का क्या काम है? जब कुछ ना सीखने वाला हो तो उसमें सिखाने का काम कौन करता है? टीचर करता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? सर जॉन डीवे कह रहे हैं।
उसके बाद क्या है, कह रहा है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कह रहा है, टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच, बोल रहा है टीचर कभी टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। देखो क्या बोल रहे हैं, इनका कहना कितना बढ़िया है कि टीचर कभी भी सही तरीके से तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वो खुद ना लर्न कर रहा हो, जब तक वो खुद ना सीख रहा हो। बोल रहा है कि एक ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग भी आपको पढ़ाने आते हैं तो पहले पढ़ के आते हैं, पहले समझते हैं, अभी भी पढ़ के और तब आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो वही कह रहा है कि टीचर भी हमेशा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। तो आ लैंप कैन नेवर लाइट अनदर लैंप अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। तो ये भी बात इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब अपना लैंप कभी भी दूसरों को ये नहीं दे सकता जब तक उसकी बत्ती ना जल रहा हो, ये बात है। तो ये एक्चुअली दोनों ने अपने फ्रेजल वर्ब में कहा है, टीचिंग को डिफाइन किया है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद चलें। अब ये था टीचिंग। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि भैया आपका इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में आपका कैसा इंटरेस्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या कह रहा है कि आपका दिल कह रहा है कि भैया आपको किसी को नॉलेज देना है, शेयर करना है, आइडियाज बताने हैं, तब फिर आपको क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए कह रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड मींस योर इंटरेस्ट इन टीचिंग, आपका इंटरेस्ट किसमें, टीचिंग में। योर हार्ट इज सेइंग टू यू टू टीच समवन बिकॉज टू गिव नॉलेज एंड टू अदर विल इंक्रीज योर नॉलेज। क्या बोल रहा है, आपका दिल कह रहा है कि अगर आप किसी को कुछ बढ़ाएंगे तो आपका नॉलेज क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज क्योंकि आप किसी और को नॉलेज दे रहे हैं। सो वी विल से दिस इंटरेस्ट एज ए टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड कहेंगे। आइए, योर हार्ट्स वांट टू प्रमोट एजुकेशन, आपका दिल चाहता है कि आप एजुकेशन को प्रमोट करिए। सो इफ यू वांट टू बिकम ए परफेक्ट टीचर, अगर आप एक परफेक्ट टीचर बनना चाहते हैं, यू वांट टू नो द टीचिंग, तो इसीलिए आपको क्या जानना होगा, आपको टीचिंग जानना होगा। ये बात समझ में आ रहा है जी सर? तो ये बेसिक चीज है। क्या बोल रहा है, टीचिंग क्या था सर, लर्नर के बिहेवियर में चेंज लेके आता है कौन, टीचर, अपने स्किल्स के बेस पर। उसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ कि टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट। क्या बोल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि भैया कैंडिडेट को इवैल्यूएट करना जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात समझो, यह टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे क्यों इससे सवाल किया जा रहा है, क्यों आपको ये यूनिट पढ़ाया जा रहा है, बेसिक सा बात है। क्यों? क्योंकि सर इस टीचिंग एप्टीट्यूड में वो सारी बेसिक्स बातें हमें सिखाई जाती है जो एक टीचर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें इसी चीज के बेस पर आप जज कर जाते हो कि भैया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो या नहीं हो। तो इसीलिए एक यूनिट ये भी है जो टीचिंग एप्टीट्यूड दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? वही कह रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट हु वांट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पर जो एक बंदा टीचिंग में एंट्री लेना चाहता है, उसके लिए क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। कह रहा है इट रेफर्स टू द बेसिक क्वालिटीज। क्या क्या बेसिक क्वालिटी चाहिए टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर? इसमें क्या क्या बेसिक क्वालिटी चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसकी एटीट्यूड, मैनी अदर फैक्टर्स, ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी वो टीचिंग पढ़ा सकता है। ठीक है, तभी वो टीच कर सकता है। नहीं जी, अब नेक्स्ट क्या, अब है एम्स ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ टीचिंग को कॉन्टिनम ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कॉन्टिनम ऑफ टीचिंग। जैसे क्या कह रहा है, टीचिंग मेक्स एंगेजमेंट विद द लर्नर्स टू एनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस। सो टीचिंग कॉन्टिनम रेफर्स टू एन अप्रोच वेयर द लर्नर जनरेट्स हिज और हर ओन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब टीचिंग कॉन्टिनम कहने का मतलब है कि एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना जहां लर्नर्स क्या कर सके, चीजों को सीख सके, आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन में से उसका बदलाव आ सके। ठीक है, तो टीचिंग कॉन्टिनम दो तरीके से बांटा गया, वैसे होते हैं चार, एक को हाई ऑर्डर, एक को लो ऑर्डर थिंकिंग, लो ऑर्डर कॉन्टिनम कहा जाता है। देखिए अगर बात करें हाई ऑर्डर की, तो ये हाई ऑर्डर है, ये क्या है, हाई ऑर्डर।
और ये है लॉ ऑर्डर। क्यों बोलते हैं लॉ ऑर्डर भाई साहब बता दीजिए। देखिए अगर बिहेवियर में बदलाव आ रहा है सिर्फ, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑर्डर। अगर आपके पूरे बिलीफ सिस्टम में बदलाव आ रहा है, आपके नॉलेज में बदलाव आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखिए चार तरह की वर्ड है, चार वर्ड है जो लगेंगे कि टीचिंग जैसे हैं, बट ये टीचिंग जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्या है ये, टीचिंग जैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या है सर, इसकी शुरुआत किया जाए सर, बिल्कुल शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए आज इसके बारे में ओवरऑल थोड़ा सा जानकारी लेके आज इंट्रोडक्शन क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नए तरीके से नए चीज की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले क्या, सबसे पहले है ट्रेनिंग। देखिए जी अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो जो टीचर्स हैं क्या करते हैं, बिहेवियर में शेप लाते हैं, चेंज करते हैं ना। प्रैक्टिकल अप्रोच की बात होती है ट्रेनिंग, उसमें क्या करते हैं, चेंजेस लाया जाता है उनके बिहेवियर में। कंडीशनिंग होती है हैबिट्स को डेवलप कराना। जैसे कंडीशनिंग का क्या मतलब हुआ, ये ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि आपको रोज सुबह उठने की आदत डलवानी है, ठीक है, रोज सुबह उठने की आदत डलवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलार्म लेकर लगाना पड़ेगा। अलार्म से रोज रोज 5-5 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैप देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी आदत डेवलप होगी। तो कंडीशनिंग टीचिंग की तरह है, वहां से भी आपको क्या करना है सर, वहां से भी आपको एक हैबिट डेवलप करवाना है। उसके बाद होता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ मतलब आप सोचो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक नया बिलीफ सिस्टम डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ये जो आतंकवादी लोग होते हैं उनका बिलीफ सिस्टम, उनसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल इंडोक्ट्रिनेशन को हो नहीं सकता कि भैया उनका बिलीफ सिस्टम इतना खतरनाक होता है कि वो कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जान दे देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इंडोक्ट्रिनेशन का, जहां उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। ये जो कॉलेज स्कूल्स में आपको मिला जाता है, पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते रहता है ना, लेक्चर देते रहता है उसको। आइए क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। कह रहा है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मीनिंग को समझने के लिए इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट। टीचिंग और उसके अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझना बहुत जरूरी है टीचिंग को समझने के लिए। लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। आइए तो टीचिंग से मिलता जुलता जो वर्ड है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले है टीचिंग। टीचिंग और किससे, कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो कह रहा है इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट broader scope of the vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habits। देखो मैंने बात बोला ना, टीचिंग क्या बोला कि भाई साहब आपका करिकुलम को पढ़ाना, करिकुलम बताना, इंटेलेक्ट चीजें बताना, ये टीचिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। आइए टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। क्यों बोल रहा है, टीचिंग क्या है, थ्योरेटिकल है, यूजुअली रेफर्स क्या है, क्लासरूम में किया जाता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ये ट्रेनिंग जो होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। क्योंकि आप देखते हो कभी भी कंपनी में किसी अजर जगह पर सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, रोल प्लेस होता है, तो ये क्या है सर, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। तो टीचिंग क्या बोल रहा है, मतलब लर्नर को बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बता देना, क्या बोलते हैं इसको टीचिंग। और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि भाई साहब लेक्चर दे देना, है ना। क्या बोल रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग लर्नर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू टू इंपार्ट नॉलेज बेस्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, व्हाइल टीचिंग मींस द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो टीचिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है जबकि इंस्ट्रक्शन छोटा कॉन्सेप्ट है। इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली बता दो नॉलेज कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो टीचिंग की बात है उसमें एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है। उसके बाद है टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। क्या कह रहा है, आर डिफरेंट फ्रॉम एज ए इंडोक्ट्रिनेशन पोजेस दैट द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, व्हाइल टीचिंग पॉइंट्स आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम। ये बात को ध्यान समझना। इंडोक्ट्रिनेशन कहता है कि भैया इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन टीचिंग कहता है कि सेम प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन हो सकता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ यहां तक है तो बताया जाए। सर कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए टीचिंग और उससे रिलेटेड
4 वर्ड्स जो आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से बता दूं, सर बता दीजिए। चलिए देखिए, टीचिंग से रिलेटेड 4 वर्ड। सबसे पहला कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग का मतलब लर्निंग हैबिट्स डेवलप करना, या फिर इसको कह सकते हैं क्या कि सर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को बदलना। ठीक है, ये होता है कंडीशनिंग में। ट्रेनिंग क्या है? प्रैक्टिकल। जैसे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं जहां पे सेमिनार्स वगैरह होता है तो प्रैक्टिकल अप्रोच सीखते हैं। जब कोई मान लो कि आपको सिलाई सीखना है तो वहां क्या है, वहां स्किल सीखना है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन और क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग। तो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भैया साहब ये नहीं करना है, ये कर लेना, ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। और टीचिंग जो होता है एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल को निखार लाने के लिए किया जाता है। उसी तरह से इंडोक्ट्रिनेशन की अगर बात करें तो वो कहता है क्या कि भैया फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, बिलीफ का बनाना, मतलब एक बिलीफ पे ही भरोसा करना, उसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। ठीक है। और टीचिंग कहता है नहीं, एक चीज का कई सॉल्यूशन हो सकता है, इस पे ध्यान देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ डिफरेंस के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला अगर हम बात करें किसका, टीचिंग का और ट्रेनिंग का, तो टीचिंग का मीनिंग क्या है? टीचिंग क्या है? एकेडमिक एक्टिविटी है जहां एक टीचर्स क्या करता है, इंपार्ट करता है, नॉलेज को शेयर करता है किसके, स्टूडेंट को, कोई भी गिवन टॉपिक में, और उसको प्रिपेयर करता है ताकि फ्यूचर चैलेंजेस उसके सामने ना हो। लेकिन ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पे एक पर्सन क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन को किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए चीजों को फॉलो करता है और कोई स्पेसिफिक स्किल या कोई चीज सीख रहा होता है, जिससे क्या होगा, जिसके उससे एक्सपोजर मिलेगा या उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखो अप्रोच ये जो है ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, और ट्रेनिंग की बात करें तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये प्रोविजन है न्यू नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स का। क्या है? प्रोविजन, नया नॉलेज जो है लेना है स्टूडेंट्स को उसका, और उसका एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब ट्रेनिंग एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको हम अप्लाई कैसे करें उसका बात करता है ट्रेनिंग में। इम्फेसिस किस पर है? एजुकेशन, नॉलेज और विजडम, और यहाँ स्किल्स और एबिलिटीज की बात होती है। अगर हम इनकलकेट्स की बात करें तो ये ब्रेथ ऑफ नॉलेज है इन डिफरेंट स्पेयर्स, और ये इन डेप्थ ऑफ पर्टिकुलर स्पेयर में, मतलब कोई एक चीज को आप सीख रहे हैं, मान लो मशीन चलाना सीख रहे हैं तो आप उसी में डेप्थ लेते चले जाएंगे, उसको ट्रेनिंग। और ब्रेथ और नॉलेज कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज सीखेंगे तो वो टीचिंग में आ जाएगा। ये कंडक्टेड, ये क्लासरूम इन्वायरमेंट में कराया जाता है, और ये वर्क इन और क्लासरूम दोनों इन्वायरमेंट में। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर। अब चलिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की। देखिएगा, टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, किसके लिए है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए। टीचिंग अराउजेस क्रिटिकल थिंकिंग, अगर टीचिंग की बात करें तो वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराता है, लेकिन ये फंक्शनल थिंकिंग डेवलप कराता है। ठीक है। टीचिंग प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ये जो कार्बन कॉपी या फोटोकॉपी, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या हुआ ना, हम बोले तुम कर लियो, हम बोले तुम किए, हम बोले तुम किए, लेकिन टीचिंग हमेशा कुछ नया चीज सीखने की बात करता है। टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, टीचिंग कहता है कि कैसे किसी चीज को किया जाए, और ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन, व्हाट होना चाहिए, यहां नहीं, व्हाट समथिंग इज डन, क्या किया जाना चाहिए। टीचिंग अगर एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे किया जाना है, इंस्ट्रक्शन बताता है कि व्हाट, क्या करना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। व्हेन यू टीच समवन, अगर आप किसी को पढ़ाते हो, यू मे ट्रांसमिट द ऑलमोस्ट एनीथिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज से सब कुछ, ये जब आप पढ़ाते हो तो ये सारा चीज बताते हो। लेकिन जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो तो किसी स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू कोई टास्क देकर उसको निपटा देते हो। ए टीचर स्ट्रीव आइडियाज टू बी सबवर्टेड, इंस्ट्रक्टर लेज डाउन रूल्स, मतलब ये इंस्ट्रक्टर वाला काम क्या होता है ना, जो बोले करो, बात खत्म। और टीचर अलग अलग तरीके से आइडियाज देता है। टीचर प्रोवोक करता है और इंस्ट्रक्शन जो है प्रिस्क्राइब करता है। टीचिंग क्या है? लिबरेशन है, और इंस्ट्रक्शन इज रेजिमेंटेशन है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अब शुरू करते हैं क्या, टीचर और इंडोक्ट्रिनेशन में अंतर। क्या करता है टीचर? टीचर शेयर करता है आइडियाज और कॉन्सेप्ट को, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में स्टूडेंट को कहता है कि भैया आपको वही एक्सेप्ट ये करना है, ना आपको क्वेश्चनिंग करनी है, ना कुछ पूछना है, जो मैंने बताया वही सही है। एक टीचर देखे होगा ना आप लोग, जो क्या कहता है कि जो मैं बता रहा हूं वही सही है, ये गलत है।
टीचिंग इज ऑब्जर्व्ड और इंटीग्रेटेड इनटू वंस ऑन्स लाइफ। बोल रहा है टीचिंग का मतलब है कि आप उसके लाइफ से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करके और फिर बताओगे। और यहाँ पे क्या इंडोक्ट्रिनेशन में स्टूडेंट रिसीव करता है इंफॉर्मेशन और उसको सिर्फ रट लेता है। कॉन्सेप्ट और आइडियाज आर क्वेश्चन एंड डिबेटेड। टीचिंग में क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट और आइडिया पे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर उसको इवेल्युएट किया जाएगा। मटेरियल इज रिफ्लेक्टेड अपॉन, और यहाँ पे स्टूडेंट एंड अप सेइंग दैट इज जस्ट व्हाट वी बिलीव। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कहना शुरू करता है कि हम लोग यही मानते हैं तो यही मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग में स्टूडेंट समराइज करते हैं जो उनको सिखाया गया है, और यहाँ पे नो क्वेश्चंस और डिबेट, कुछ नहीं कर सकते। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब माइंड सेट कर देना, इसको मतलब बोलते हैं ना जब्त कर देना, माइंड से ब्लॉक कर देना तुमको, आगे उसके तुमको कुछ सुने समझ में ही नहीं आएगा, जो वो बोल दिया वही सही है, ऐसा वाला कहानी। स्टूडेंट थिंक अबाउट द क्वेश्चन मटेरियल एंड बायस इज समथिंग समटाइम्स अलाउड एंड इवन सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो गोल इज टू इम्पार्ट नॉलेज और स्किल। गोल क्या होता है? नॉलेज स्किल को इम्पार्ट करना, और जो ओपिनियन और बिलीफ है वो टॉट किए जाते हैं कहां? यहाँ पे। अब चलिए कंडीशनिंग में एक बार देखें डिफरेंस। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन टीचिंग और कंडीशनिंग। अगर हम टीचिंग और कंडीशनिंग की बात करें तो टीचिंग क्या बताता है? पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का बात करता है, लेकिन कंडीशनिंग जो है लर्निंग ऑफ हैबिट्स और बिहेवियर की बात करता है। टीचिंग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कंडीशनिंग नैरो कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद क्या? टीचिंग करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड है, और ये कंडीशनिंग है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ये 5 हो गया कि अगर आपको बिहेवियर में स्टूडेंट्स के बदलाव करने हैं तो वो टीचिंग, अगर उनकी लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करना है या हैबिट डेवलप कराना है तो कंडीशनिंग, अगर बिहेवियर को शेप करना है या कंडक्ट करना है तो ट्रेनिंग, और नॉलेज को एक्विजिशन में लेके आना है, खाली एक्वायर करना है, इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडोक्ट्राइनेशन। चलिए, तो ये था आपका टीचिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।